मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस बताने जा रहे हैं। और चूंकि लॉकडाउन में आपका रेगुलर क्लास तो नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से अब ऑनलाइन क्लासेस में मैं ये पहला वीडियो शुरू किया हूँ। आप इसको ध्यान से देखें। फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानें कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? द बेसिक फंक्शंस, देख सकते हैं, द बेसिक living organisms to maintain their life. To maintain their life on this earth. On this earth, the basic functions performed by living organism. हर ऑर्गेनिज्म को एक बेसिक फंक्शन जो मूलभूत उनके जीने के लिए करना पड़ता है, बिना उसके उनका जीवन प्रॉपर नहीं हो सकता है, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो यहाँ हम क्लियरली देख रहे हैं कि द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब हम ये जाने कि ये लाइफ प्रोसेस में ये बेसिक फंक्शंस कौन कौन है। व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस? तो सिंपली ये बेसिक फंक्शंस को, बहुत सारे बेसिक फंक्शन हैं, मगर मेनली 8 बेसिक फंक्शंस, जिसको याद करने के लिए हम एक सिंपल एक नेम रख सकते हैं, मिसेज रेंट। आप नाम सुने होंगे, मिसेज रेंट। ये देख रहे हैं, मिसेज रेंट। मिसेज रेंट इज ए 45 years old black lady. मिसेज रेंट में एक फ्लो चार्ट बना देते हैं जिसमें आप समझ जाएंगे। T, Mrs. Rent. M stand for movement. R stand for reproduction. S stand for sensitivity. R stand for respiration. E stand for excretion. N stand for nutrition. और T stand for ट्रांसपोर्टेशन। अगर इस फ्लो चार्ट को
दी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे जो है लाइफ प्रोसेस है। जबकि फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में आपका जो क्लास 10th का है, जिसमें मेनली लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमको पढ़ानी है, वो ये कह सकते हैं रेंट। वो क्या आ गया? रेंट। आपको इस चैप्टर में पढ़ना है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इस चार का एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आपका है, वो पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को जानिए। न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस in which we intake nutrients. Simply we can say nutrition is a process in which we intake nutrients and utilize it for life process. तो न्यूट्रिशन में हम क्या, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, और केवल इनटेक ही नहीं करते हैं, नॉट ओनली इनटेक, यूटिलाइज इट, इसको यूटिलाइज भी करते हैं। तो यहाँ आप देखें कि न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, नाउ ए क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स इज ए केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर नीडेड फॉर आवर बॉडी। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारे बॉडी के लिए नीडेड होते हैं। और वो केमिकल सब्सटेंस जिसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। These are the chemical substances which are present in food are called nutrients. तो यहाँ बेसिकली हम डिफरेंशिएट समझ लें कि न्यूट्रिशन अलग है और न्यूट्रिएंट्स अलग है। बोथ आर सेपरेट। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच वी इनटेक न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज इट, बट nutrients are the chemical substance which are present in food like fat, protein, carbohydrate, vitamins and minerals. These are present. We gain nutrients as a food. Now we also define the term food. What is food? Food is a energy giving and body building substances. फूड जो है वह एनर्जी गिविंग और बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस है। तो इस तरह हम न्यूट्रिशन लेते हैं, और न्यूट्रिशन का मेन पर्पस होता है टू ऑब्टेन एनर्जी। तो केवल न्यूट्रिशन प्रोसेस से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी मिलने के लिए बोथ प्रोसेस को इन्वॉल्व होना होता है। यह एक ऐसा फंक्शन है। और दूसरा प्रोसेस वो है रेस्पिरेशन। दूसरा है रेस्पिरेशन। विदाउट रेस्पिरेशन we cannot obtain energy from digested food. So nutrition and respiration both process help us to get energy. अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बस फिर 1 सेकंड बाद फिर आगे हम इसको ऑमिट करेंगे, तब तक नोट कर लीजिए, फिर हम रेडी। अब आज के क्लास में न्यूट्रिशन का थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। आज के क्लास का न्यूट्रिशन क्या ही रहेगा। अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, और कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं, और लाइफ प्रोसेस क्या है, जो बेसिक फंक्शंस हैं। अब हम देखें टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन तो सारे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, आइदर प्लांट और एनिमल, जो भी हो, पौधे हो या
एनिमल हो, न्यूट्रिशन सभी लेते हैं। एनिमल में भी कई तरह के होते हैं और न्यूट्रिशन सबों को जरूरत है, मगर क्या इसके लेने का तरीका सबका एक जैसा है? क्या हर ऑर्गेनिज्म एक जैसे न्यूट्रिशन एक जैसे तरीके से लेते हैं? तो ऐसा नहीं है। हम ऐसा देखते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं और जो कुछ ऐसे हैं एनिमल्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो ब्रॉडली हम क्लासिफाई जो करते हैं न्यूट्रिशन को, वो दो भागों में। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपी, ऑटोट्रॉपी, हेट्रोट्रॉपी। ऑटो is a Latin word. Auto means self. Auto means self. A tropic means nutrition. Tropic means nutrition. The autotropic self nutrition. Self nutrition. The autotropic nutrition can be defined as it is a type of nutrition in which green plants make their own food by the process of photosynthesis. By the process of photosynthesis. And heterotropy. Hetero is also a Latin word. Hetero. Hetero means other. Atropic means nutrition. Tropic means nutrition. Heterotropic is also a Latin word. Hetero means other. Tropic means nutrition. Heterotropic nutrition can be defined as it is also a type of nutrition in which animals cannot make their own food. They depend on other for their food. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के वैसे मोड हैं जिसमें